ऐसा हम आप लोगों को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में जो रीजनिंग जी मैट का 90 प्रश्न आता है उसमें 14 चैप्टर में से एक चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है समानता वाला। और आज हम आपको जो दूसरा चैप्टर है वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा चैप्टर है वर्गीकरण से संबंधित आपको रीजनिंग कैसे आएगा, कैसे करेंगे, कैसे उसको हल करेंगे, इसमें देखते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें कैसे वर्गीकरण का मतलब है, कैसे हम उसको निकालेंगे। जैसे वर्गीकरण में क्या होता है कि वर्गीकरण के अंतर्गत किसी वस्तु, अक्षर, अंक या समूह को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तथा विषम पद को छांटकर लिखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि चार आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 समान रहेंगे तो 3 समान का एक समूह बना लेंगे, और जो तीनों से मैच नहीं करता है, तीनों के गुण से उसका गुण नहीं मिलता है, तो उसको हम छांट कर अलग कर देते हैं। ठीक, तो इसमें जो है कि हमारा 3 प्रकार का प्रश्न बनता है। पहला शब्दों पर आधारित प्रश्न, और दूसरा अक्षर पर आधारित शब्दों पर, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश सब शब्द हैं, शब्दों पर आधारित प्रश्न बनता है। दूसरा अक्षर पर आधारित प्रश्न बनता है, अक्षर, जैसे GEC, ये क्या है, लेटर है, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। GEC, NPR, WUS, MKI, इस तरह से। और तीसरा एक और है अंक पर आधारित। तो पहले हम दोनों पर चर्चा करते हैं, फिर तीसरा देखते हैं। तो शब्दों पर आधारित देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितने ऑप्शन हैं? 4 है। ए क्या है? बिहार। बी क्या है? सी क्या है? और डी क्या दिया है? झारखंड। अब इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, तो इन चारों में क्या समानता है, इन चारों में कौन कौन से एक समान है और कौन समान नहीं है। तो देख रहे हैं कि यह क्या है, बिहार एक राज्य है, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य है, झारखंड राज्य है, और लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक ना। जब यह केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या हुआ कि 3 तो हमारे समान है, समूह में आ गए, वर्गीकरण एक वर्ग में आ गए, तीनों का गुण एक दूसरे से मिल रहा है, ये तीनों एक गुण में आ गए। ठीक ना, ये तीनों हमारे एक गुण में आ गए, वर्ग में आ गए, तीनों में समानता है, तीनों प्रदेश हैं। लेकिन यह क्या है, संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है यह, इसलिए हमारा इसमें बी सही होगा। जो 3 समान होंगे, एक चौथा जो होगा तीनों से मैच नहीं खाएगा, उसी को हम उत्तर पत्रक में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए भिंडी, ए है भिंडी, बी है टमाटर, सी है आलू, और डी है पत्ता गोभी। अब इसमें देखिए कि क्या समानता है, क्या समानता भाई। भिंडी है ये, ठीक है भिंडी है, ये टमाटर है, ये भी सब्जी है, आलू भी सब्जी है, पत्ता गोभी सब्जी है, सब सब्जी है, तो भिन्नता क्या है। अब देखिए भिंडी क्या है, भिंडी कहाँ फरता है, ऊपर फरता है, ठीक है। टमाटर क्या है, जमीन के ऊपर फरता है, आलू नीचे फरता है, पत्ता गोभी ऊपर होता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में A, B, C, D में देख रहे हैं, तो क्या है कि A, B, D, A जमीन के ऊपर फल लग रहे हैं, और आलू जो है हमारा, आलू जो है जमीन के नीचे होता है। अब इसमें क्या है कि हमारा ए तीनों से अलग हो गया, सी हमारा तीनों से ए बी डी से अलग हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन अलग वाला ऑप्शन कौन सा होगा, विपरीत कौन सा होगा, हाँ
क्या होगा? आलू। जोर से बोलो खुलकर। आलू होगा। क्या होगा? आलू। बहुत अच्छे, ठीक ना। इस तरह से तीनों समूह एक हो गए, तीनों में समानता है, एक विपरीत है। तीनों का वर्ग एक वर्ग के रूप में हो गए, एक गुण में हो गए, तीनों एक समान हो गए, एक अलग हो गया, अलग वाले को छांट लेंगे। ठीक है, वर्गीकरण में ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक समानता होगी, उनके गुण एक दूसरे से मिलेंगे 3, लेकिन चौथा जो रहेगा उसमें समानता वो किसी से नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा उसको छांट लेना है। अब आते हैं हम अक्षर पर आधारित, शब्दों पर आधारित उन्हें देखा हमने। अब देखिए अक्षर पर आधारित। अब अक्षर पर आधारित पर हम कैसे इसको छाटेंगे, देखेंगे इसके गुण कैसे मिल रहे हैं, क्या समानता है क्या असमानता है, कौन कौन समान हैं। जैसे इसमें देखते हैं G है, E है, C है, B में NPR, C में WUS, MKI। तो देख रहे हैं कि G के बाद E आ रहा है, G के बाद E, G के ABCDEF, देखो पहले E पहले आएगा, E पहले आएगा, G बाद में आएगा। तो मतलब कितना पहले ए आएगा? 3 पहले आ रहा, ठीक ना। क्योंकि देखिए हमारा कितना पहले आएगा, देखो EFG 3 पहले आ रहा है, -3 का अंतर आ गया, ठीक ना। मतलब ये 3 अंक पहले आ रहा है, ठीक ना। और E से C में, अब देखिए CDE इसमें भी 3 हो रहा है, -3, ठीक ना। अब इसमें आते हैं N और P में, N और P में, तो N के पहले P आता था, देखो P नहीं आ रहा क्या भाई, NOP ये बाद में आ रहा है, प्लस में जा रहा है ये, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, इसमें उल्टा जा रहा है, NOP ये प्लस में हो रहा है, ठीक ना। ये बाद में आ रहा है P, और इसमें माइनस में जा रहा है। इसमें प्लस में हो रहा है, इसमें माइनस में, इन दोनों में माइनस में जा रहा है, लेकिन यह पर आगे जा रहा है। फिर देखें PQR इसमें भी प्लस हो जा रहा है, ठीक। अब इसमें देखते हैं W और U में, देखिए U के बाद W आएगा, UVW मतलब ये भी माइनस में जा रहा है, ठीक ना। इसका मिलाते हैं STU ये भी 3 माइनस चल रहा है, 3 पद पहले, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं M और K में, M और K में देखेंगे KLM मतलब ये भी माइनस चल रहा है, 3 अंक। फिर I और K में देखते हैं, I और K में, तो IJK ये भी 3 आ रहा है, 3 अंक पहले, ठीक। अब देखिए -3 का इसमें भी संबंध है, -3 का इसमें भी संबंध है, -3 का इसमें भी संबंध है, M के I में -3 का सबका संबंध है। इसमें भी देखिए -3 का इसमें भी GECWUS -3 का संबंध है, लेकिन इसमें प्लस हो गया है। इसमें देख रहे हैं जो हमारा B है NPR में प्लस मतलब प्लस आगे बढ़ता हुआ अक्षर दिया गया है, इसलिए ये तीनों हमारा B C D तो एक समान है, लेकिन हमारा B जो है समान नहीं है, तो इसको हमने छांट लिया। ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? B NPR कौन सही होगा? B सही होगा,
ठीक। इसी तरह अब हम आते हैं के वाले में, जो हमारा प्रश्न इसी से संबंधित अक्षर पर आधारित, ये हमारा जो प्रश्न है। ए क्या है? के एल पी। बी क्या है? बी सी एफ। सी क्या है? सी डी जी। डी क्या है? एफ जी के। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो के बाद कितने इसमें मिलाएं हम देखते हैं, तो के के बाद के एल +2 पर है, +2 है। के के बाद एल दूसरे नंबर पर आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? एल और पी में एल एम एन ओ पी 5 पर, के एल 2 पर, और एल एम एन ओ पी 5 पर आ रहा है। ये 5 अंक आगे जा रहा है। ठीक। इसमें देखते हैं बी और सी में। बी और सी में देख रहे हैं तो बी के बाद सी है +2 में ये भी चल रहा है। और सी और एफ में देखते हैं, इस सी और एफ में तो क्या होगा? सी डी ई एफ, ये 4 पर आ रहा है। ठीक ना। अब इसमें सी और डी में देखते हैं, सी और डी कितने पर आएगा? 2 पर, +2 अंक पर। फिर इसके बाद डी और जी में देखते हैं, डी ई एफ जी 4 अंक पर आ रहा है, +4 अंक आगे। ठीक ना। 4 अंक पर ये भी आ रहा है चौथे स्थान पर। अब देखते हैं एफ और जी में, एफ और जी में। एफ के बाद जी 2 अंक +2 अंक आगे। फिर अब जी और के में देखेंगे। हाँ, जे के, हाँ जी, GHIJ के 5 अंक आ गया। हाँ, इसमें भी 5 आ गया, उसमें भी 5 आ गया। कहीं फॉल्ट हो गया क्या भाई? ABCDEF GHIJ के, यहाँ भी 5 आ गया। अब 2 5 में आ गया, 2 5 में कैसे आ गए? इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 4 4 आ रहा है। कहीं गलती हुआ क्या इसमें? C D E F G, ये तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो है। हाँ हाँ, कहाँ जे लिखा है? यहाँ। अच्छा यहाँ जे लिखा है। ओ, तभी करे कि क्यों आ रहा है। ठीक ना। जे आएगा तो हमारा 4 पर आएगा। ठीक ना। अब देखो, अब GHIJ, अब ये 4 पर आ गया, चौथे स्थान पर। अब देखिए पहला में क्या है? +2 और 5। दूसरा में क्या है? +2 +4। तीसरा में सी में 2 +4 +2 +4। मतलब बी और डी और सी हमारा क्या है? एक समान है, एक समान है। और हमारा ए क्या है? अलग है। इसका क्रमांक अलग आ रहा है, इसलिए हमारा ये अलग समूह हो रहा है। तो 3 में हमारा समानता वर्गीकरण एक रूपता है, 1 गुण 3 में मिल रहा है। और हमारा जो ए है इसमें गुण नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा इसमें इसको छांट लेंगे। ठीक। अब इसमें हमारा वर्गीकरण में एक और है, अक्षर पर संबंधित हमने देख लिया, शब्दों पर संबंधित जो रीजनिंग होता है उसको हमने देख लिया, अक्षर पर आधारित प्रश्न जो होता है उसको हमने देख लिया। अब हम अंक पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। अंक पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? जैसे कोई उसमें अंक, जैसा उसका नाम ही अंक पर आधारित। अंक का मतलब जो हमारी संख्याएं अंक है, ठीक ना। जैसे 10 15 20 25 25, हाँ, कुछ भी अंक हो लिखा, तो उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। वर्गीकरण में अंक पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि वो अंक पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है। इसमें अंक लिखा होता है और अंकों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक ना। तो तीसरा है अंक पर आधारित प्रश्न। अच्छा हाँ, अंक या संख्या, संख्या भी कर सकते हैं, संख्या। हाँ, संख्यात्मक भी, हाँ, संख्यात्मक प्रश्न कर सकते हैं, एकदम आसान। संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे कि जो संख्यात्मक प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे
इसमें क्या है, जैसे आए 343, बी क्या है 512 और सी 216 और सी हाँ डी क्या है 196। अब देखें कि संख्यात्मक प्रश्न में क्या होता है, सम संख्या दिया हुआ है और इसमें क्या समानता है इसको हम देखेंगे। जैसे इसमें दिया है 343, 512, 216, 196, ये संख्यात्मक प्रश्न है। अब संख्यात्मक प्रश्न में हम देखेंगे कि इसमें क्या समानता है। जैसे 343 ये भी घन है, किसका घन है 7 का है, ठीक ना। जो घनमूल लिखाए हैं याद करो सब लोग, जो घन रूप बताए हैं उसको याद रखें तभी आएगा, ठीक ना, जल्दी आ जाएगा, नहीं तो इसको घनमूल खंड करोगे दिक्कत होगा। याद होना चाहिए कि ये हमारा 7 का घन है और ये हमारा 8 का घन है और ये हमारा 6 का घन 6 का घन है। यह हमारा कितने का घन है, ये हमारा 7 का घन है, ठीक ना। ये वाला 7 का घन है, ठीक है, 7 का घन है। और बी वाला हमारा कितने का घन है 8 का घन है, ठीक ना। और हमारा ए सी वाला 6 का घन है, ठीक ना। जैसे 6 का घन का मतलब गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6 तो उतना आ जाएगा। अच्छा जैसे 6 के 36 गुणे 6 करोगे, 6 के 36, 36 का 18 और 3 21, देखो 3 21 आया है 221, 216 देखो आ गया। वैसे 7 का भी जब गुणा करोगे 7 7 49 में 7 का फिर गुणा करोगे 7 7 9 63 और 7 4 28, 28 और 6 34, देखो यह है। वैसे इसका भी करोगे 8 का 8 64 हो जाएगा, 64 में फिर 4 का गुणा करोगे 4 4 16, 4 6 24, 24 1 4 6 24, क्या का है घन भाई 512 कितने घन है, खंड करना पड़ेगा, नहीं समझ में घन कर दो, याद करना चाहिए ना। 512 कितने घन है 8 का है, हाँ 8 का है, 8 का करना चाहिए ना। तो 8 गुणे 8 करो, 8 64 गुणे फिर 8 करो, 8 चौके 32 और 8 छक 48, 48 में 3 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, ठीक ना। ये 8 का घन है। तो इस तरह से देखिए ये भी घन है, एक घन रूप है, एक घन रूप है, एक घन रूप है, एक घन रूप है, लेकिन 196 किसी का घन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। खंड करेंगे नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें घनों का समानता है। इसलिए हमारा ग्रुप 216, 343, 512 हमारे घन रूप हैं। इनमें वर्ग रूप है, मतलब एक रूपता है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ एक समान है और यह हमारा अलग है, इसलिए अलग वाले को छाट देंगे 196, ठीक। अब इसी तरह से वर्ग रूप भी होता है, मतलब घन रूप है, कोई वर्ग रूप भी हो सकता है। वर्ग रूप में जैसे चलते हैं और आसान में चलते हैं, ए 18 64, बी 121, सी 123, डी हाँ 144 भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है कि अब इसमें देखिए अभी संख्यात्मक प्रश्न हो गया। अब इसमें क्या है कि ये संख्या है, अभी देखा 64 क्या है, ये 8 का वर्ग है, ये क्या है 8 का वर्ग है, और ये हमारा क्या है 11 का वर्ग है। ये हमारा वर्ग नहीं किसी का बन रहा है, ये हमारा 12 का वर्ग है, ठीक ना, ये हमारा 12 का वर्ग है। तो ये हमारे वर्ग रूप हैं, वर्ग रूप का ये वर्ग का रूप है, तीनों वर्ग के रूप के हैं, लेकिन 123 वर्ग रूप नहीं है, इसलिए ये हमारा इसको छाट लेंगे कि यही अलग है, ठीक ना। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 2 का सी हम लगाएंगे, ठीक। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पच्चीस 25
64 BCD और 116 216 और BCD 625 भी कर सकते हैं थोड़ा सा बजाने के लिए। तो इस तरह से अगर हो जाए, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये 25 हमारा 5 का वर्ग है, ये हमारा 8 का वर्ग है, ठीक ना। ये 5 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग नहीं, 6 36, ये 6 का घन है, और ये हमारा 25 का 25% 625 होता है, 25 का वर्ग है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये क्या है, ये हमारा वर्ग रूप है, ये हमारा वर्ग रूप है, और ये हमारा वर्ग रूप है, यह भी हमारा वर्ग रूप है, यह भी हमारा वर्ग रूप है, और यह 625 भी वर्ग है, 5 का वर्ग है। लेकिन हमारा जो यह है, यह हमारा क्या है, घन रूप है, 6 का घन है, इसलिए हमारा गलत, इसमें तीनों में समानता है, और समान कौन है, सी है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, सी। कौन सा उत्तर सही होगा, सी। तो इस तरह से हमने आज आप लोगों को वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को समझाया, जिसको हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग शब्द पर आधारित था, दूसरा अक्षर पर आधारित था, और तीसरा आपका संख्यात्मक प्रश्न था। अब इसी प्रकार के प्रश्न हम नेक्स्ट घंटे में पढ़ाएंगे और क्वेश्चन एक्सरसाइज करा देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।